नमस्कार साथियों, आज हम कक्षा 3 के लिए नैश के अभ्यास हेतु एलओ 304 पर आधारित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत कक्षा 3 के भाषा भारती पाठ 11 काला धब्बा का वाचन करते हैं। स्वामी विवेकानंद भारत के महान ज्ञानी थे। उनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। एक बार विवेकानंद एक विद्यालय में गए। वहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते थे। उस विद्यालय के शिक्षक मन लगाकर पढ़ाते थे, अच्छी अच्छी बातें सिखाते थे, मज़ेदार कहानियाँ सुनाते थे। वहाँ के सारे बच्चे मन लगा के पढ़ते थे। स्वामी विवेकानंद को वह विद्यालय अच्छा लगा। वे कक्षा में गए। बच्चे ने बड़े हर्षोल्लास के साथ खड़े होकर स्वामी जी को प्रणाम किया। उन्होंने बच्चों को आशीर्वाद दिया। इसके बाद बच्चे अपनी अपनी जगह बैठ गए। स्वामी जी ने सोचा कि बच्चों से कुछ पूछ लेता हूँ। स्वामी जी बोलते हैं, प्यारे बच्चों बताओ श्री राम कौन थे। सभी बच्चे मिलकर जवाब देते हैं, श्री राम अयोध्या के राजा थे। आगे पेज में चलते हैं साथियों। फिर अगला क्वेश्चन स्वामी जी पूछते हैं, स्वामी जी रावण कहाँ रहता था। बच्चे मिलके बताते हैं, रावण लंका में रहता था। स्वामी जी फिर से प्रश्न पूछते हैं, पांडव कितने भाई थे। बच्चे कहते हैं पांडव 5 भाई थे। इसके बाद स्वामी जी ने एक बहुत बड़ा सफ़ेद कागज़ उठाया, उसे श्याम पट पर लगा दिया। इसके बाद उन्होंने एक कलम उठाई। उस कलम में काली स्याही थी। स्वामी जी ने कागज़ पर छोटा सा निशान लगाया। सभी बच्चे बड़े ध्यान से देख रहे थे। फिर स्वामी जी कहते हैं, स्वामी जी बच्चों बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है। बच्चे काला धब्बा। स्वामी जी बताइए कागज़ का रंग कैसा है। बच्चे बताते हैं सफ़ेद। स्वामी जी इस कागज़ पर कितने धब्बे लगाए जा सकते हैं। बच्चों ने कहा हजारों। स्वामी जी बच्चों काला धब्बा छोटा सा है और सफ़ेद कागज़ बहुत बड़ा। बच्चे जी हाँ। स्वामी जी कहते हैं, प्यारे बच्चों जिस तरह इस कागज़ की हजारों गुना सफ़ेदी से पहले तुम्हें उस पर लगा, आगे पेज में देखते हैं, लगा छोटा सा काला धब्बा दिखाई दिया। फिर क्या कहते हैं, उसी तरह आदमी में हजारों गुण होने पर भी एक दोष पहले दिख जाता है। इसलिए हमें अपनी कमियों को धीरे धीरे दूर करना चाहिए। अपने गुणों को न देखकर अपनी कमियां देखें। इसके साथ साथ हमें अपने जीवन में यह प्रयास करना चाहिए कि दूसरों की कमियां न देखकर उनके गुणों को देखें। फिर स्वामी विवेकानंद जी ने अंतिम में स्टेटमेंट कहते हैं, एक स्लोगन कहते हैं, बुराइयां जल्दी पता चल जाती हैं, इसलिए बुरे काम ना करें। बुराइयां जल्दी पता चल जाती हैं, इसलिए बुरे काम मत करो। आइए पाठ में आए कुछ शब्दार्थों का अर्थ जान लेते हैं। महान, बहुत बड़ा, प्रयत्न, कोशिश, परिणाम, झुककर अभिवादन करना, काला धब्बा, दाग, ग्रहण मतलब लेना। जैसे हमने आपको अध्याय के आरंभ में बताया था, कक्षा 3 के लिए नैश के अभ्यास हेतु एलओ 304 पर आधारित प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था। रामकृष्ण। दूसरा ऑप्शन है शंकर कृष्ण, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद। सही उत्तर क्या होगा बच्चों, रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस। फिर अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, भारत के महान ज्ञानी कौन थे। काला धब्बा, स्वामी विवेकानंद, रावण, श्री राम। तो भारत के महान ज्ञानी कौन थे, स्वामी विवेकानंद। सेकंड ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
रावण कहाँ रहता था? पहला ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, कहीं नहीं। श्रीलंका में रावण रहता था। कहाँ रहता था छात्रों? श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। पांडव कितने भाई थे? 2, 3, 4, 5। पांडव कितने भाई थे? 5 भाई थे। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। बुराइयां जल्दी पता चल जाती हैं, इसलिए बुरे काम कभी मत करो, किसने कहा था? रावण, श्री राम, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अयोध्या के राजा कौन थे? पहला ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, श्री राम, रावण। अयोध्या के राजा कौन थे? श्री राम। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।